अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में चाहे कितना भी बात कर ले, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो हमेशा ही डिमांड में रहने वाला है और वो है कम्यूटर मोटरसाइकिल्स का। और कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में भी जो 125 सीसी का सेगमेंट है उसमें खास तौर पे लोगों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको मिलता है पावर, कंफर्ट और एफिशिएंसी का एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड और बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज इस वीडियो में जो है हम बात करते हैं अबाउट माई टॉप 125 सीसी बाइक पिक्स। तो 5वें नंबर पे है यहाँ पे बजाज पल्सर 125। अब अगर हम 125 पल्सर की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी नया नहीं है। और अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो आज के डेट में कंपटीशन जो है वो बहुत सारी चीजें ऑफर करती है। बजाज पल्सर 125 का डिजाइन ये वही क्लासिक पल्सर डिजाइन है और बजाज जो है इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के साथ भी सेफ खेल रही है। इनफैक्ट पल्सर 150 का ही ओवरऑल फ्रेम वगैरह भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बस इंजन जो है यहाँ पे 125 सीसी का है। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो आज के डेट में आपको 125 सीसी सेगमेंट में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक में आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फीचर नहीं मिलता है। बट आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पल्सर का टाइमलेस डिज़ाइन, एलईडी टेल लैंप्स। अब एबीएस से आप कंफ्यूज मत होइए कि 125 सीसी मोटरसाइकिल में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, बल्कि जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है उसी का एक फैंसियर नेम जो है यहाँ पे बजाज ने यूज़ किया है। बाकी जो इंजन है यहाँ पे आपको एक 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि तकरीबन 11.8 पीएस की ताकत और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। अगर आप इस स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल ये बन जाती है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर आप इस पर्टिकुलर बाइक के ओवरऑल वेट की बात करें तो ये पूरे सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा वेट वाली बाइक बन जाती है। 142 केजीज के साथ जो है ये बाइक आती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस जो है आपको एक्चुअल में अच्छी मिल जाती है। जो लोअर एंड है वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होने के कारण आपको एक काफ़ी जिपी परफॉर्मेंस मिलता है। ओवरऑल माइलेज भी आपको ठीक ठाक रिटर्न हो जाती है और अगर आप थोड़ा सा थ्रॉटल पे लाइट चले ना भाई तो आपको 50 तक का माइलेज ये बाइक रिटर्न कर सकती है। एक और बहुत जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बाइक की, दैट इज राइड कंफर्ट। राइड कंफर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता है। बजाज अपना नाइट्रॉक्स सस्पेंशन भी यूज करती है, लेकिन ये राइड कंफर्ट दी बेस्ट इन दिस सेगमेंट भी मैं नहीं कहूंगा। ये बाइक जो है अगर आपको बजाज का वही पल्सर वाला लुक चाहिए, थोड़े भारी भरकम बाइक चाहिए 125 सीसी सेगमेंट में, तो पल्सर 125 को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब 4th पॉइंट पे वो बाइक है जो मैं कई सालों तक नंबर 1 पे सजेस्ट करते आया हूं, दैट इज होंडा सीबी शाइन। अब होंडा सीबी शाइन क्लियरली पुरानी हो चुकी है। होंडा के अपने ही स्टेबल में जो है अब बहुत बेटर नए बाइक्स आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर बाइक जो है कहीं पे भी खराब है। अगर आप एक मिडिल एजेड पर्सन है या अगर आप कॉलेज गोअर भी है, आपको एक बहुत ही रिफाइंड मोटरसाइकिल चाहिए जो कि बहुत अच्छा राइड कंफर्ट दे, तो ये बाइक आज भी एक तगड़ी कंपटीटर है। हालांकि पल्सर से आपको इसमें कम ही फीचर मिलते हैं, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये बाइक एक बहुत अच्छी बाइक है। इसके जो 125 सीसी का इंजन है तकरीबन 10.74 पीएस की ताकत एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अब तीसरे नंबर पे भी होंडा ही आता है, दैट इज होंडा SP 125। SP 125 को भी मैंने बहुत टाइम तक सजेस्ट किया है। इनफैक्ट पिछले साल ये मेरे नंबर 1 बाइक में था, बट अब ये आ चुका है सीधा तीसरे नंबर पे। और उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि भैया कंपटीशन में बहुत मजेदार बाइक्स आ गए हैं। तो SP 125 में वो सारी चीजें हैं जो आपको होंडा शाइन में देखने को नहीं मिलता है। LED हेडलैम्प्स देखने को मिलता है, काफी स्पोर्टियर डिजाइन आपको मिलता है, साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे सभी फीचर्स जो हैं आपको SP 125 में देखने को मिल जाता है। अगर हम अंडरपिनिंग्स और इंजन की बात करें तो वो वही सेम है, हालांकि थोड़े चेंजेस यहाँ पे होंडा ने कर रखे हैं। लेकिन अगर आप इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सिमिलर इंजन परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पे रिटर्न करती है। इसका राइड कंफर्ट और जो ओवरऑल सिटी में चलाने का फन है वो बहुत अच्छा है। क्लच काफी लाइट है, ब्रेक्स भी इसके काफी बढ़िया है एंड ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है, जो राइड क्वालिटी है इस बाइक की एक बहुत बढ़िया है। पल्सर से काफी बढ़िया है। सीबी शाइन से इसमें आपको एक्चुअल में काफी इंप्रूव्ड राइडिंग पोजीशन एंड ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड अगर आप एक कॉलेज गोअर हैं या अगर आपको एक स्टाइलिश 125 सीसी रिलायबल मोटरसाइकिल चाहिए तो SP 125 को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं।
बेहतरीन मोटरसाइकिल यहाँ पे बनाया है हीरो ने, दैट इज हीरो ग्लैमर एक्सटेक। अब इस पर्टिकुलर बाइक की अगर हम डिजाइन की बात करें तो काफी बड़ी बाइक लगती है कि यार कहीं ना कहीं 150 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल है, बट है ये 125 सीसी की, और हीरो ने बड़े ही बेहतरीन फीचर्स दिए हैं। ऐसे कोई गिमिकी फीचर्स इस मोटरसाइकिल में नहीं है कि बस डालने के लिए डाल दिया है। अगर आप एवरीडे सिटी ट्रैफिक में कम्यूट करते हैं तो इस पर्टिकुलर बाइक के जो ऑटो सेल फीचर है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। साथ ही साथ मुझे इस बाइक की जो राइड कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया लगी। इनफैक्ट मुझे ये SP125 से भी बढ़िया लगी और इसीलिए मैंने इसको रखा है दूसरे नंबर पे। ओवरऑल जो बाइक है, आप अगर थोड़े हैवी कदकाठी के भी हैं तो आपको ये बाइक का जो ओवरऑल सीटिंग पोजीशन है वो काफी बढ़िया लगेगा। फीचर्स में आपको LED हेडलैम्प, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंजन साइड कट ऑफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सभी चीजें मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे एक 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि तकरीबन 10.84 PS की ताकत एंड 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। अगेन इसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, पल्सर जितना नहीं है, लेकिन शाइन एंड SP125 से ज्यादा है। 123 किलो के वजन पे आता है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। तो इस बाइक की खासियत है इसकी माइलेज, इसका परफॉर्मेंस और साथ ही साथ इसकी राइड क्वालिटी। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर पे, दैट इज TVS रेडर 125। अब इस पर्टिकुलर बाइक को चला के मैंने एक ही चीज रियलाइज किया, बहुत मजेदार। ये जो पर्टिकुलर बाइक है एक्चुअल में आपको लगेगा ही नहीं कि 125 सीसी की ऑफरिंग है। बड़े ही लंबे टाइम तक टीवीएस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा दमदार प्रोडक्ट 125 सीसी सेगमेंट में नहीं था, लेकिन अब जो है वो आ चुका है रेडर 125 के रूप में। और ये पर्टिकुलर बाइक में एक्चुअल में आपको लुक्स भी मिलता है, फीचर्स भी मिलता है, पावर भी मिलता है, एंड ओवरऑल ये जो मोटरसाइकिल है एक कंप्लीट पैकेज बना देती है। इसमें अगर हम बात करते हैं डिजाइन की तो आपको थोड़ी सी अपाचे वाली फीलिंग आएगी। आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैंप्स, ये सभी चीजें मिल जाती हैं। एंड जो सीटिंग पोजीशन है वो कम्यूटर वाली भी है लेकिन स्लाइटली स्पोर्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट ये जो बाइक है आपको लॉन्ग राइड्स में भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो फीचर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। मोर ओवर आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। 125 सीसी सेगमेंट में आपको कहां ही मिलते हैं राइड मोड्स, बट टीवीएस ने जो है रेडर में सारी चीजें भर भर के दिया है। और साथ ही साथ जो इसका इंजन है वो भी इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको 11.38 PS की ताकत एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पल्सर से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पावर फिगर्स हैं वो स्लाइटली कम है, लेकिन जो पावर एंड टॉर्क का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है और जिस तरीके से इस इंजन को ट्यून किया गया है वो बहुत अच्छी है। सिटी में तो बहुत मजा आने वाला है। इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, प्लस एक पावरफुल इंजन। अगर आप इसको लेके हाईवेज पे भी जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि हमें एक ऐसी बाइक बताइए जिसको लेके हम हाईवेज पे भी जा सके, तो भैया इस बाइक को लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि इस बाइक का हाईवे पे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाता है। इसका मिड रेंज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। टॉप रेंज में अगेन टिपिकल 125 जैसा थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जितने भी बाइक्स मैंने बताए उनमें से अगर सबसे ज्यादा कोई स्पोर्टियर परफॉर्मेंस देता है तो रेडर 125 ही है। ओवरऑल ये बाइक जो है आपको अच्छा माइलेज भी रिटर्न कर देगी। तो ये तो दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट के मेरे टॉप 5 पिक्स। इन सभी बाइक्स के साथ ना मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, एंड सभी के कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स है। देखो कोई भी बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है, तो आपके लिए कौन सा बाइक परफेक्ट बैठ रहा है और आप किसको लेने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, वहां पे भी मैं जो है आपके जवाब दे दूंगा। तो यस, विद दैट दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको वेल रिसर्च बढ़िया एक्सप्लेनर वीडियोस मिलते रहते हैं।